कभी आपने सोचा है कि आखिर ब्रह्मचर्य शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या इसलिए कि हमारे अंदर इच्छाएं बहुत ताकतवर हैं, या फिर इसलिए कि हमने अब तक अपने असली पोटेंशियल को देखा ही नहीं है? मेरे अनुभव में ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य इसलिए छोड़ते नहीं क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हर दिन बस अपनी आज की इच्छा दिखाई देती है, लेकिन उनका भविष्य नहीं। जिस दिन इंसान कुछ मिनटों के सुख से ज्यादा अपने भविष्य की कीमत समझने लगता है, उसी दिन ब्रह्मचर्य एक मजबूरी नहीं, एक चुनाव बन जाता है। और मेरे अनुभव में यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ी गलती लोग एक ही करते हैं, और वो है मोटिवेशन के भरोसे चलना। आज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी तो जोश आ गया, 2 दिन सब ठीक रहा और फिर मन वापस पुरानी आदतों की तरफ भागने लगा, और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मोटिवेशन एक चिंगारी है, आग नहीं है। अगर हर दिन नई मोटिवेशन चाहिए तो इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर फैसला मजबूत नहीं हुआ। मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य तब आसान लगने लगता है जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि आज मोटिवेशन है या नहीं, और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि जिस दिन आपकी पहचान बदलने लगती है, उस दिन हर सुबह नई मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई दूसरा इंसान नहीं देता, वो आपको आपकी अपनी छोटी छोटी जीत देती है। शुरुआत में शायद आप सिर्फ 1 दिन जीतते हैं, फिर 3 दिन, फिर 1 हफ्ता, और धीरे धीरे आपका मन एक नई बात मानने लगता है कि मैं बदल सकता हूँ। मेरे अनुभव में यही वाक्य इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जिस इंसान को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, उसे दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल स्पीच ज्यादा देर तक नहीं चला सकती। लेकिन जिस दिन आप अपने ही अनुभव से ये देख लेते हैं कि मैंने कल भी अपने मन को हराया था, उस दिन अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। और मेरे अनुभव में यही आत्मविश्वास ब्रह्मचर्य को एक संघर्ष से धीरे धीरे एक जीवन शैली बनाना शुरू कर देता है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये नहीं है कि एक दिन आपके मन में इच्छाएं आनी बंद हो जाएंगी, बल्कि ये है कि एक दिन इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो आपको चलाना बंद कर देंगी। यही मैंने सबसे बड़ा फर्क महसूस किया। पहले जैसे ही मन में कोई वासना उड़ती थी, पूरा ध्यान उसी में चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अब इच्छा आती है, मैं उसे देखता हूँ और उसे जाने भी दे सकता हूँ। मेरे अनुभव में यही असली आज़ादी है, क्योंकि जिस इंसान का हर फैसला उसकी इच्छाएं लेती हैं, वो बाहर से चाहे कितना भी सफल दिखे, अंदर से स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप अपने मन को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, उस दिन आप महसूस करते हैं कि आपके और आपकी इच्छाओं के बीच एक दूरी बन गई है। और मेरे अनुभव में यही दूरी इंसान को कमजोरी से शक्ति की तरफ ले जाती है। तो अगर आज आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चल रहे हैं और बार बार गिर जाते हैं, तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। मेरे अनुभव में कमजोर वो नहीं होता जो गिर जाता है, कमजोर वो है जो गिरने के बाद उठना छोड़ देता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ सही फैसला लेते हैं, तो शायद बाहर की दुनिया कुछ ना देखे, लेकिन आपका कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और मेरे अनुभव में यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ स्ट्रीक मत बनाइए, इसे अपनी पहचान बनाइए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन से बड़े हो जाते हैं, उस दिन दुनिया की बहुत सी मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। और ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी मोटिवेशन कोई वीडियो या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वो इंसान है जो आप 1 साल बाद बन सकते हैं। और अगर आज हार मानने के बजाय बस 1 दिन और आप टिक गए, तो यही आपकी जीत है। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन से लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट में दे दिया है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।